आप सबने वो कहानी तो सुनी होगी, रैग्स टू रिचेस वाली, जहाँ एक इंसान पॉवर्टी से ऊपर उठ के बिलियनर बन जाता है। हमारी आज की कैरेक्टर भी ऐसी ही है, जो बन गई एक एनॉनमस लड़की से तारा खन्ना। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं थॉट्स इन एक्शन। अक्सर काफ़ी रीजंस होते हैं फॉर अस टू लाइक अ कैरेक्टर इन अ मूवी और वेब सीरीज, but the biggest reason is how real or relatable he or she is and audience उससे कितना कनेक्ट कर पाती है। And there are plenty of reasons which makes Tara Khanna a real character. Reasons like देखने में तारा एक एलिगेंट और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है, एक लोअर मिडिल क्लास घर से आई लड़की जिसका आज खुद का सक्सेसफुल वेडिंग प्लानिंग बिजनेस है। कितना इंस्पायरिंग साउंड करता है ना। बट जैसे जैसे आप इस शो में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि तारा एक कॉन्फ्लिक्टेड लड़की है जिसके अंदर अपनी ही एक दुनिया है। अब कहने को तो शी हैज़ एवरीथिंग नाउ। शी इज़ मैरिड इन टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, एलीट क्लास ऑफ दिल्ली, बंगलोज में रहना, ड्राइवर, खुद का बिजनेस एंड एम्प्लॉयज। बट इस सब के बाद भी एक एब्सेंस है उसकी लाइफ में। हमेशा एक तराजू में खुद को तोलती रहती है वो, बिकॉज शी इज़ एन आउटसाइडर। वो इस अमीरी का हिस्सा हमेशा से नहीं थी। वो अपने पास से नफरत करती है और इस गरीबी वाली लाइफ को कभी याद नहीं करना चाहती। क्लासी पार्टी पे आई हो, नाली की कुत्ती की तरह बात मत कर। वो नाली हमारा घर है, तुम्हारा भी था। क्योंकि ये एक सच है कि अगर आदिल खन्ना तारा से शादी नहीं करता तो आज शायद तारा की लाइफ इतनी लैविश नहीं होती। एज अ व्यूअर ऑफ दिस शो आपको बेहद बुरा लगेगा हर स्टेप पे जब लोग तारा को जज करेंगे और उसके पीठ पीछे उसे गोल्ड डिगर बुलाएंगे। बट इज शी रियली अ गोल्ड डिगर? इसका जवाब है हाँ, बट ये हाँ कभी इतना इजी नहीं होता। अपने सपनों को जल्दी से छूने की इस दौड़ में कई बार हम इतना तेज भागते हैं कि अपने आप को ही पीछे छोड़ देते हैं, और बेहद देर के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि इस रेस में हम कुछ और ही बन गए हैं। अक्सर हम वही बन जाते हैं जो हमारी सोसाइटी और फैमिली मेंबर्स हमें बनाना चाहते हैं। तारा की माँ कॉन्स्टेंटली अपनी दोनों बेटियों को ये सिखाती है कि इस गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, टू मैरी समवन वेरी रिच। और तारा वही करती है, टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। वो आदिल को मैनिपुलेट, सेड्यूस और वो सब कुछ करती है जिससे आदिल मजबूर हो जाए टू फॉल फॉर तारा। बट जब कभी हम अपनी मंजिल को पाने के लिए इतने डेस्परेट मेजर्स लेते हैं तो कई बार हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। कोई नॉर्मल लड़की अगर तारा खन्ना का लाइफस्टाइल देखेगी तो बस यही सोचेगी कि ये बंदी कितनी सॉर्टेड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। पर इस लाइफस्टाइल का सच सिर्फ तारा ही समझ सकती है। What we deeply admire from a distance to be amazing, few are trying desperately to escape the same. तारा की बहन ने एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर में अपनी मर्जी से शादी की है और आज वो तारा से ज़्यादा खुश है। और तारा अपना पूरा लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी बदलने के बाद भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, which sometimes force तारा to think about her decisions and achievements in life. तारा के अंदर की अच्छाई और पॉजिटिविटी आज भी जिंदा है। शी केम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, इसीलिए लोगों की हेल्प करने की इच्छा और एम्पैथी उसमें आज भी है, चाहे उसकी इस हेल्प से उसी का बिजनेस क्यों ना इफेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी ही प्लान करी हुई वेडिंग में फेरों से पहले दुल्हन को इन्फॉर्म करना दैट द ग्रूम्स फैमिली इज आस्किंग फॉर अ ह्यूज डाउरी। एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड और ज़बरदस्ती की शादी में से नूतन को रेस्क्यू करना और उसकी अपने लवर से शादी करवाना। अपने ऑफिस प्यून की बेटी की अपने ही पैसों से एक अफोर्डेबल शादी कराना ताकि उस बूढ़े बाप को एक लोन न लेना पड़े। तारा ऑल्सो डू नॉट जज एनी अदर गर्ल फॉर देयर क्वेश्चनेबल एक्शंस, क्योंकि उसने खुद गरीबी और डेस्परेशन में गलत डिसीजन लिए थे। एंड दैट्स व्हाट मेक्स हर मोर रियल एज अ पर्सन। क्योंकि अक्सर हम खुद जब लोगों को जज करते हैं तो अपनी इम्परफेक्शंस को भूल जाते हैं, विच शोज आवर हिपोक्रेसी। आप सुपर रिच हो या पुअर, एक्सट्रोवर्ट हो या एक इंट्रोवर्ट, सबके एक्चुअल में 2 या 3 ही असली फ्रेंड्स होते हैं। क्योंकि
There's a huge difference in being around you and being there for you. करण एक ऐसा ही फ्रेंड है तारा की लाइफ में. Apart from being her business partner in Made in Heaven, he's a support structure for Tara. दोनों के बीच में एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है to not to interfere in each other's personal life and still being the best of friends. And करण की इस लॉयल फ्रेंडशिप को तारा भी इक्वली रेसिप्रोकेट करती है. Filthy. I don't care. चाहे करण को पुलिस लॉकअप से निकलवाना हो या लोन शार्क से उसकी जान बचानी हो, तारा इज ऑलवेज देयर. यहाँ बस एक ऑनरेबल मेंशन कर दूं कि अर्जुन माथुर, जिन्होंने करण का रोल प्ले किया है इस वेब सीरीज में, इन्हें इंटरनेशनल एमी में बेस्ट एक्टर मेल के लिए नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज ब्रिलियंट वर्क ऑन दिस शो. खैर, द सेकेंड मोस्ट क्लोज फ्रेंड जो तारा की है या कहूँ थी, वो है फैज़ा. तारा जब से आदिल की लाइफ में आई है, फैज़ा ने कभी उसे एक आउटसाइडर नहीं फील होने दिया. इनफैक्ट शी इज़ द ओनली वन जिसने कभी तारा को गोल्ड डिगर नहीं बल्कि आदिल की वाइफ समझा और इस एलीट सुपर रिच लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना भी सिखाया. इसीलिए तारा वॉज सैटेड टू नो कि आदिल के साथ फैज़ा का अफेयर है. इवन आफ्टर बीइंग सो नाइस एंड केयरिंग फॉर हर, फैज़ा वॉज द वन हु ब्रोक तारा इनटू पीसेस. I don't know why this happens, but majority of the times our defeats come from our loved ones. और वो किसी स्ट्रेंजर के धोखे से 1000 गुना ज़्यादा तेज हिट करता है. I think that's the way of karma hitting her back. तारा ने अपना रास्ता चीट किया था इन आदिल्स लाइफ, और आज जब आदिल ने उसे चीट किया है विद फैज़ा, she doesn't know how to deal with it. इसीलिए एट द एंड जब वो घर छोड़ रही होती है, तब वो आदिल से कहती है कि शी ऑल्सो चीटेड ऑन हिम. आदिल वॉज इन शॉक एंड माइट नॉट इवन बिलीव हर, पर इस शो के व्यूअर्स जानते हैं तारा की सच्चाई, क्योंकि चीटिंग का मतलब बस अपने स्पाउस को फिजिकली चीट करना या एक अफेयर नहीं होता. दरअसल तारा का आदिल खन्ना की लाइफ में आना ही चीटिंग था. तारा ने एक एंगेज्ड आदिल की शादी तुड़वा के उससे शादी की थी, और आज उसी शादीशुदा आदिल ने तारा को चीट किया है. प्रिंसेस ग्रूमिंग एकेडमी कोई इमेजिनरी जगह नहीं बल्कि लाखों लड़कियों की सच्चाई है जो अपना रहन सहन, टॉकिंग वे और वॉकिंग स्टाइल चेंज करके अमीरों की लाइफ में घुसना चाहती हैं. तारा भी उन्हीं में से एक थी. सालों बाद जब तारा उस क्लास को विजिट करती है तो उन लड़कियों से एक ही बात कहती है, टू नेवर फॉरगेट योर रूट्स, योर रियल आइडेंटिटी. आपके जो अंदर की आइडेंटिटी है ना, आपके खुद की आइडेंटिटी, उसे पकड़े रहना प्लीज. कहीं ना कहीं तारा ने तारा खन्ना बनने तक अपनी खुद की आइडेंटिटी को ही खत्म कर दिया. उस दिन उन पुरानी गलियों में घूम के, रास्ते से गोलगप्पे खा के, तारा को रियलाइज होता है दैट शी इज लिविंग टू सेपरेट लाइफ. ऑफ कोर्स तारा ने गलतियां की हैं, पर उसने कई लेसन्स भी सीखे हैं. एंड द बिगेस्ट लेसन इज, उसे आदिल या एक बच्चे की जरूरत नहीं है टू बी समवन. एंड इट्स ट्रू फॉर एवरीवन. कभी कभी अपना लोवेस्ट हिट करने के बाद ही हमें समझ आता है that we do not need a person or material things to live a happy life. सीजन फिनाले में तारा आदिल का घर छोड़ देती है. शायद उसने रियलाइज कर लिया है कि she can no longer fake her emotions. I personally love her character and I'm badly waiting for season 2 now. क्योंकि इस सीजन में तारा may have started as a gold digger, but she ended up being an independent woman who will now make her own decisions beyond Khanna's shadows. Also because the way she was balancing her expression, that wasn't healthy. Expressions are balancing out of convenience, and please don't confuse smiling pictures with a happy life. वीडियो के एंड तक अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करके सब्सक्राइब बटन हिट कीजिएगा. कोई फीडबैक या क्रिटिक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एल्स आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी पिंग कर सकते हैं. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन.